ओके सो वी वर कंटिन्यूइंग कि कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर ऑन साइट आया, उसने कंक्रीट स्लैब पोर की और एक प्लेन स्मूथ फिनिश ऑफ कंक्रीट वो पोर कर कर चला गया। अब उसके बाद लेट्स सपोज यू हैव बिकम नाउ द फ्रेम कॉन्ट्रैक्टर, और आप कॉन्ट्रैक्टर हो ऑन साइट, और अब आपने वॉल्स की कंस्ट्रक्शन करनी है और ऊपर फ्लोर की और सीलिंग की और रूफिंग की आपने फ्रेमिंग करनी है। तो उसमें लेट मी शो यू फर्स्ट कि सबसे पहले आपको दिखा दूं कि वुड स्टड्स और मेटल स्टड्स होते क्या हैं। ये हैं आपके वुड स्टड्स, जिसमें दो से तीन मेजर आइटम्स हैं जिसका मैं आपको बता देता हूँ, विच आर, ये है फॉर एग्जांपल ये स्टड्स हैं। इस तरह से हम वॉल्स की कंस्ट्रक्शन की जाती है, जिसमें आपके पास आ जाते हैं बॉटम प्लेट्स, टॉप प्लेट्स और ये वर्टिकल स्टड्स। ठीक है ये सेम मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये देखें, ये आपके वुड स्टड्स हैं, वुड स्टड्स, वुड की सारी फ्रेमिंग है। और इसी तरह से आपके आ जाते हैं मेटल स्टड्स। ये हैं आपके मेटल स्टड्स, जिसमें क्या आ जाता है टॉप ट्रैक, बॉटम ट्रैक और वर्टिकल ट्रैक्स, वर्टिकल स्टड्स। तो एक मेटल के होते हैं और वुड के होते हैं। वुड के यूजुअली हाउसेस के लिए यूज़ होते हैं, और जो मेटल हैं वो कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं ना कहीं पर फायर स्टार्ट होता है तो स्टड्स एक्सपेंसिव तो होते हैं, लेकिन दे आर नॉट, दे आर फायर रेजिस्टेंट, तो उनको आग नहीं लगती। इस वजह से आपका सेफ्टी कंसर्न होता है। लेकिन हाउसेस में यूजुअली आप चीपर मटेरियल यूज़ करते हो और आप वुड कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हो। तो सबसे पहले क्या है, कंक्रीट फिनिश है। कंक्रीट फिनिश के पे आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ना बॉटम प्लेट फिक्स करोगे। बॉटम प्लेट क्या है, क्या आप हॉरिजॉन्टली अपनी बॉटम प्लेट जहाँ भी वॉल है वहाँ पे आप प्लेस कर दोगे और उसको एंकर बोल्ट से कंक्रीट में फिक्स कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप वर्टिकल स्टड्स ऊपर प्लेस करते जाओगे और उनको नील करते जाओगे बाय नेल गन। तो उससे वो वर्टिकल स्टड्स उसमें फिक्स हो जाएंगे, और फिर उसके ऊपर आप टॉप प्लेट फिक्स कर दोगे जो कि आपकी स्ट्रेट चलती जाएगी एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्टड्स, ताकि वो होल्ड रहे हॉरिजॉन्टली, वो लेफ्ट या राइट मूव ना करें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये है कि जो आपकी बॉटम प्लेट है वो कंक्रीट पर जो फिक्स की जाती है वो प्रेशर ट्रीटेड प्लेट होती है। एक प्रेशर ट्रीटेड प्लेट का क्या मतलब है? प्रेशर ट्रीटेड प्लेट मींस कि उसकी सीजनिंग हुई होती है, सीजनिंग एज अ ट्रीटमेंट ऑफ द वुड, ताकि उस पर मॉइस्चर जो है वो इफ़ेक्ट ना करे। तो ये आपके पास इस तरह से फ्रेम ऑफ वॉल इंस्टॉल किया जाता है, पहले बॉटम प्लेट्स, देन वर्टिकल प्लेट्स और ऊपर टॉप प्लेट। तो जो आपकी बॉटम प्लेट होती है उसको हम अलग से क्वांटिफाई करते हैं, और बाकी जो वर्टिकल स्टड्स और टॉप प्लेट हैं उनको सेपरेट करते हैं। बॉटम प्लेट को क्यों सेपरेट करते हैं? क्योंकि वो प्रेशर ट्रीटेड होती है और वो अ लिटिल एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल स्टड्स। तो इसी तरह से मेटल स्टड्स होते हैं। मेटल स्टड्स में भी आपका बॉटम ट्रैक, टॉप ट्रैक और वर्टिकल ट्रैक्स, ट्रैक्स या स्टड्स वर्ड यूज़ किया जाता है मेटल स्टड्स के लिए, और वुड के लिए आप वर्टिकल स्टड्स या टॉप प्लेट या बॉटम प्लेट टर्म यूज़ करते हो। ठीक है, और ये एक डेफिनेट स्पेसिंग पे वर्टिकल स्टड्स को इंस्टॉल किया जाता है। यूजुअली 16 इंचेस ऑन सेंटर होता है, और फॉर द वॉल्स वेयर देयर इज़ नो मेजर लोड कमिंग, तो वहाँ पे 24 इंचेस ऑन सेंटर पर भी इसको इंस्टॉल किया जाता है, या और भी स्पेसिंग डिफाइन होती है अकॉर्डिंग टू दी ड्राइंग्स, हम उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये तो आपका ओपन फ्रेम इंस्टॉल हो गया, ओपन फ्रेम इंस्टॉल हो गया जो कि अभी ओपन है। अब इसको आपने कवर करना है। कवर करने के लिए आप यूज़ करते हो शीथिंग एंड ड्राई वॉल। अब इसमें डिफाइन करने की ज़रूरत है एक्सटीरियर वॉल्स को और इंटीरियर वॉल्स को। एक्सटीरियर वॉल्स को किस तरह से कवर किया जाता है? एक्सटीरियर वॉल्स बिकॉज दे आर एक्सपोज टू एक्सटीरियर ओपन एयर, तो वहाँ पर एक्सटीरियर साइड पे हम शीथिंग इंस्टॉल करते हैं। शीथिंग, शीथिंग मीन्स, sheathing actually is an English word which means covering, cover, to cover something. Let's sheath the mouse, let's sheath the mobile.
तो कवर करना किसी चीज़ को, इट्स मीन शीथिंग। तो शीथिंग एक प्लाईवुड मटेरियल होता है, प्लाईवुड या और डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो कि एक्सटीरियर साइड ऑफ द वॉल पे इंस्टॉल किया जाता है, जिसको मैं आपको शो भी कर देता हूँ ऑन है कि शीथिंग होती क्या है। शीथिंग वॉल, वॉल शीथिंग, वॉल शीथिंग, ये आप ये देखें, आप ये वुड स्टड इंस्टॉल हैं और उसके ऊपर यार ये वुड के बोर्ड्स प्लेस किए जा रहे हैं जिनको स्टड्स में फिक्स कर देंगे, तो इसको हम शीथिंग कहते हैं। फिर उसके बाद किया जाता है, एक्सटीरियर वॉल पर शीथिंग प्लेस की जाती है। तो इंटीरियर साइड पर अगर आप आओ तो आपको ओपन स्टड्स शो हो रहे होंगे और एक साइड पर कवर्ड शीथिंग होगी, और फिर उसके अंदर आप इंसुलेशन इंस्टॉल करते हो। इंसुलेशन फॉर द पर्पस कि आपकी हीट पैसेज ना हो या आपकी साउंड इंसुलेशन हो, तो वो आप इंसुलेशन इंस्टॉल करते हो, और फिर उसके ऊपर आप ड्राई वॉल बोर्ड इंस्टॉल कर देते हो। अब ड्राई वॉल क्या होता है? ड्राई वॉल इज ऑल्सो, ड्राई वॉल, ड्राई वॉल जिप्सम बोर्ड होता है, जो कि आपके बोर्ड्स ही होते हैं जो वॉल्स के इंटीरियर साइड पे लेट, ये देखें आप, ये बेस्ट एग्जांपल है। स्टड्स हैं, एक्सटीरियर साइड पर हमने शीथिंग इंस्टॉल कर दी और इंटीरियर साइड पर ये अब इंस्टॉल करने लगे हैं हम ड्राई वॉल बोर्ड्स या फिर जिप्सम बोर्ड इसको सिंपली कहते हैं। तो ये आपका वॉल्स की फ्रेमिंग का, वॉल्स की फ्रेमिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। और कोई एग्जांपल देखते हैं विच इज़ बेस्ट सूटेबल। इसमें आप ये देख लें कि एक्सटीरियर पे स्टड्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन आएगी, फिर उसके ऊपर ड्राई वॉल आ जाएगा। तो एक्सटीरियर वॉल्स के लिए क्या आइटम्स होते हैं? आपके स्टड्स, आपकी इंसुलेशन, एक्सटीरियर साइड पे शीथिंग और इंटीरियर साइड पे ड्राई वॉल बोर्ड। ये आपकी एक्सटीरियर वॉल की असेंबली होगी। और इंटीरियर वॉल्स में क्या होता है? इंटीरियर वॉल्स में आपके पास दोनों साइड्स पर जिप्सम बोर्ड, क्योंकि वो एक्सपोज टू एयर या वेदर या एक्सटीरियर नहीं है, तो दोनों साइड्स पर ड्राई वॉल या जिप्सम बोर्ड के बोर्ड्स आते हैं और उसमें इंसुलेशन आ जाती है और उसमें स्टड्स आ जाते हैं। तो ये आपकी इंटीरियर वॉल्स की फ्रेमिंग हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसीजर होता है आपका फ्लोर फ्रेमिंग। फ्लोर फ्रेमिंग के फॉर एग्जांपल अगर आपकी, आपका हाउस जो है वो डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन है, तो आप क्या करोगे? एक फ्लोर लेवल आपने ऐड करना है। फ्लोर लेवल आप इस तरह से समझो कि जो आपकी एक्सटीरियर वॉल है, अगर उसको उठाकर हॉरिजॉन्टली वॉल्स के ऊपर रख दिया जाए तो वो सिमिलर असेंबली आपकी फ्लोर्स की हो जाएगी। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो आपके स्टड्स वॉल्स में यूज़ होते हैं, अब यहाँ पे वो उनको कहा जाएगा जॉइस्ट, जॉइस्ट JOISTS, जॉइस उनको कहा जाएगा, और उनका साइज इन विड्थ ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर वॉल्स में स्टड्स का क्रॉस सेक्शन 2/4 है या 2/6 है या 2/8 है, तो आपकी फ्लोर फ्रेमिंग में 2/8 से स्टार्ट होते हैं और 2/12 के, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम 2/12 के जॉइस यूज़ होते हैं। तो सिंपली वो भी क्या होंगे? आपके जॉइस प्लेस किए जाएंगे ओवर द वॉल्स। वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ वो कैसे होंगे। फ्लोर जॉइस, ये होते हैं आपके फ्लोर जॉइस्ट जो कि वॉल्स पर प्लेस किए जाते हैं। अब ये देखें आप, नीचे वॉल है और उसके ऊपर ये जॉइस्ट प्लेस किए हुए हैं, इनको हम जॉइस्ट कहते हैं। जॉइस्ट भी अब डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं, इंजीनियर्ड हैं, सिंपल हैं, वेब ट्रसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं। वो विद टाइम आपको रियलाइज़ होता जाएगा ऐसा, ताकि वो किस तरह के यूज़ होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद अब आपने जॉइस प्लेस कर लिए तो आपके पास ओपन गैप आपको शो हो रहा होगा। अब उनको कवर करने के लिए क्या होगा? जिस तरह से आपने एक्सटीरियर वॉल पर शीथिंग इंस्टॉल की, इंटीरियर साइड पर ड्राई वॉल की, उसमें इंसुलेशन की, बिल्कुल इसी तरह आप फ्लोर पर भी करोगे। ऊपर आप प्लेस करोगे सब फ्लोरिंग, जिसको शीथिंग भी हम सिंपली वर्ड्स में कह सकते हैं। सब फ्लोरिंग प्लेस करोगे जो डेकिंग होगी, जिससे आपका फ्लोर बन जाएगा, आप उस पर मूव कर सकते हो। फिर उसके आप नीचे आ जाओगे तो नीचे आप उसमें इंसुलेशन प्लेस करोगे ताकि आपका साउंड इंसुलेशन रहे या फिर थर्मल इंसुलेशन रहे, और उसके इंटीरियर साइड पर फिर आप जिप्सम बोर्ड या ड्राई वॉल इंस्टॉल कर दोगे। तो इस तरह से आपकी फ्लोर फ्रेमिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और
इस तरह से आपका फ्लोर बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी वॉल्स भी हो गई कंप्लीट और आपका फ्लोर भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रूफ फ्रेमिंग। रूफ फ्रेमिंग यूजुअली क्या होता है कि वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे फ्लोर फ्रेमिंग है या वॉल्स फ्रेमिंग है वैसे ही होती है। बस डिफरेंस ये होता है कि यूजुअली जो रूफ होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं। इंक्लाइंड होने का पर्पस क्या है कि वहाँ पे स्नोफॉलिंग होती है, वहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी होती है, तो इस वजह से ताकि उस पर वाटर स्टे ना करे इसलिए जो रूफ़ हैं यूजुअली वहाँ पर इंक्लाइंड बनाए जाते हैं। तो उसके लिए आप ट्रसेस भी यूज़ कर सकते हो, आप राफ्टर्स भी यूज़ कर सकते हो, जॉइस भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कॉलर टाइज भी यूज़ होते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि ट्रसेस क्या होती हैं। ट्रसेस क्या होती हैं? ट्रसेस आर एक्चुअली ट्रायंगुलर मेंबर्स, ट्रायंगुलर शेप्ड कंप्लीट मेंबर होता है ट्रसेस। ये आपकी ट्रसेस होती हैं। ट्रसेस एक्चुअली क्या होता है कि ये ऑन साइट प्रिपेयर नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल आप ये मेंबर और इसमें ये इंक्लाइंड मेंबर्स और बॉटम मेंबर्स ये ऑन साइट नहीं आप अटैच करते, ये आपके पास प्री मैन्युफैक्चर्ड बनी बनाई आती है और वो जस्ट आप आकर रूफ पर प्लेस कर देते हो। तो इसकी जो लेंथ होती है वो हम बॉटम कॉर्ड की मार्क करते हैं एंड टू हैंड स्ट्रेट लेंथ, इंक्लाइंड लेंथ हमें लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं रूफ राफ्टर्स। और राफ्टर्स क्या होते हैं? रूफ राफ्टर्स सिंपल होते ये वुड के मेंबर्स ही हैं, लेकिन इनको ऑन साइट प्रिपेयर किया जाता है। इट मींस कि अगर आपके पास ये इंक्लाइंड मेंबर्स हैं तो ये मेंबर अलग, ये मेंबर अलग, ये मेंबर अलग, ये मेंबर अलग, सारे के सारे ऑन साइट अटैच किए जाते हैं। तो इसलिए हम एक एक मेंबर को अलग से क्वांटिफाई करते हैं, जबकि ट्रसेस में वो एक ही मेंबर होता है और हम जस्ट वन सिंगल लेंथ ऑफ ट्रस ऑफ बॉटम कॉर्ड ऑफ ट्रस मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ट्रसेस और ये हो गया राफ्टर्स। कॉलर टाइज क्या होते हैं? कॉलर टाइज आर एडिशनल सपोर्टिंग मेंबर्स फॉर द रूफ राफ्टर्स। कॉलर टाइज तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये रूफ राफ्टर्स हैं जिसमें आपका ये इंक्लाइंड मेंबर है, ये इंक्लाइंड मेंबर है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हम कॉलर टाइज प्लेस कर देते हैं। तो ये सब के सब इंडिविजुअल सेपरेट मेंबर्स हैं जिनको हम साइट पर इंस्टॉल करते हैं, तो हमें एक एक मेंबर की लेंथ और उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, उसके बाद अब ये आपकी ओपन रूफ फ्रेमिंग हो गई। अब उस आपने उसको कवर भी करना है। फॉर एग्जांपल दिस वे आपने राफ्टर्स इंस्टॉल किया। अच्छा, राफ्टर्स और जॉइस्ट में डिफरेंस क्या है? जॉइस्ट वही मटेरियल अगर फ्लोर में हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाएगा तो उसको जॉइस्ट कहा जाता है। अगर उसी मेंबर को इंक्लाइंड प्लेस किया जाए तो उसको हम राफ्टर कहते हैं। मटेरियल सेम होता है, जस्ट द वे ऑफ प्लेसमेंट मेक्स अ डिफरेंस कि ये जॉइस्ट है यहाँ पर राफ्टर है। तो अब आपने जब राफ्टर्स या जॉइस्ट इंस्टॉल कर लिए तो ऑब्वियसली जिस तरह से आपने वॉल को कवर किया था इसी तरह से आपने रूफ को भी कवर करना है। तो रूफ को कवर करने के लिए आप ऊपर प्लेस करोगे इसके शीथिंग, फिर आप इसकी इंटीरियर साइड पर जाकर प्लेस करोगे इसमें इंसुलेशन और उसके इंटीरियर साइड पर आप जिप्सम बोर्ड प्लेस कर दोगे, तो ये आपकी रूफ फ्रेमिंग कंप्लीट हो जाएगी। इंटीरियर साइड पर कवर करते हैं या नहीं करते, इट डिपेंड्स कि उसका यूज़ कैसा है। अगर तो उसको स्टोर रूम बना रहे हैं या फिर नहीं यूज़ कर रहे तो हम उसको एक्सपोज्ड या ओपन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर यूज़ करना है हमने तो हम उसका स्पेशल फिनिश कर देते हैं। इसमें एक टर्म मैं आपको और बता दूं, एटिक, ATTIC। एटिक, एटिक क्या होता है? एटिक आपने यूजुअली शायद मूवीज़ में देखा हो कि यूएसए में इस तरह के हाउसेज होते हैं जिसमें टॉप फ्लोर जो होता है वो इस तरह से इंक्लाइंड होता है और वो ओपन होता है। अब ये देखिए, आप इसमें इंटीरियर साइड पर जिप्सम बोर्ड और इंसुलेशन नहीं इंस्टॉल की गई, जस्ट फ्रेमिंग है और उसके ऊपर शीथिंग इंस्टॉल कर दिया है एंड दैट्स इट। तो ये आपका एटिक इस तरह से फिनिश किया गया। तो सिंपली सेइंग कि वॉल की असेंबली, फ्लोर की असेंबली और रूफ की असेंबली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, सेम है। जिसमें क्या है, एक्सटीरियर साइड पर शीथिंग है, उसमें फ्रेमिंग है, उसमें इंसुलेशन है और इंटीरियर साइड पर जिप्सम बोर्ड या ड्राई वॉल है। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गई कि फ्रेमिंग किस तरह से की जाती है। अच्छा, उसके अलावा क्या रिलेटेड आइटम्स हैं? स्टेयर्स फ्रेमिंग। स्टेयर फ्रेमिंग्स में दो चार एलिमेंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसमें क्या होता है कि स्ट्रिंगर्स यूज़ होते हैं। स्ट्रिंगर्स क्या होते हैं? स्ट्रिंगर्स आर स्पेशल इंक्लाइंड मेंबर्स फॉर स्टेयर्स। स्ट्रिंगर्स
स्टिंगर्स, ये जो आपके क्लाइंट मेंबर्स हैं इनको हम स्टिंगर कहते हैं स्टेयर्स की। और इसके ऊपर हम प्लेस करते जाते हैं ट्रेड्स और राइजर्स। ट्रेड्स और राइजर्स, ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स वेयर यू प्लेस योर फुट हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ऑफ द स्टेयर्स, और वर्टिकल जो होते हैं उनको हम राइजर्स कहते हैं। ट्रेड्स जहाँ पे हम फुट अपना प्लेस करते हैं, और वर्टिकली इसको हम राइजर कहते हैं। तो हम इसमें किस तरह से इसको क्वांटिफाई करेंगे? हम स्टिंगर्स की लेंथ मार्क करेंगे, थ्रेड्स काउंट करेंगे और राइजर्स काउंट करेंगे, और उसमें जो भी रेलिवेंट फ्रेमिंग होगी उस पर फिर रेलिंग इंस्टॉल की जाती है वो हम क्वांटिफाई करेंगे। तो स्टिंगर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, राइजर्स होते हैं। लैंडिंग, लैंडिंग क्या होती है? लैंडिंग इज एक्चुअली अ प्लेस वेयर यू रेस्ट बिटवीन द टू फ्लाइट्स, कि जहाँ पर टर्न आ रहा है स्टेयर्स में आप थोड़ा सा ब्रेक देते हो ताकि आप वहाँ पर रेस्ट कर सको या कुछ भी। तो उसको हम लैंडिंग कहते हैं। और वहाँ पे भी जिस तरह से फ्लोर की जॉइस फ्रेमिंग की जाती है वहाँ पे लैंडिंग की फ्रेमिंग की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रेलिंग। रेलिंग दो टाइप्स की होती है, एक हैंड रेल और एक गार्ड रेल। हैंड रेल जो वॉल माउंटेड होती है, वॉल में लगी होती है। गार्ड रेल जो आपको गिरने से बचाती है टू दी ओपन साइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हार्डवेयर्स। हार्डवेयर्स क्या होते हैं? यूजुअली जो यूएसए में कंस्ट्रक्शन की जाती है, जब सिम्पसन हार्डवेयर्स, जब आपने वुड के पीसीस को अटैच करना होता है जॉइस को राफ्टर से, राफ्टर्स को वॉल्स के स्टड से, तो आप क्या करते हो? वहाँ पे इस तरह के हार्डवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। एक कंपनी है बहुत फेमस, सिम्पसन स्ट्रॉन्ग ट्राई, सिम्पसन सिम्पसन स्ट्रॉन्ग टाई। तो उसके ये हार्डवेयर्स होते हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये डिफरेंट मेंबर्स को फिक्स किया हुआ है एक दूसरे के साथ यूजिंग हार्डवेयर्स। तो जस्ट कॉन्सेप्ट आपको ये बताना है कि हम हार्डवेयर्स भी क्वांटिफाई करते हैं कि उसमें कौन कौन से हार्डवेयर्स कितने कितने यूज हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सॉफिट। सॉफिट इज एक्चुअली द अंडरसाइड ऑफ समथिंग। सॉफिट, सॉफिट्स जो आपका रूफ पोर्शन होता है उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है। एक्सटेंड करने के बाद ये जो इसके लोअर साइड पर इंस्टॉल किया होता है मेंबर, इसको आप सॉफिट कहते हो। सॉफिट का पर्पस क्या होता है? इट्स अ वेंटेड सॉफिट। वेंटेड सॉफिट मींस इसमें होल्स होते हैं जिसके थ्रू आपकी एयर पास करती है थ्रू द रूफ या एटिक, एंड वे इन एंड वे आउट थ्रू सॉफिट। तो ये आपका सॉफिट होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्कोप ऑफ अ फ्रेमर। आप फ्रेमर हो तो फ्रेमर के स्कोप में ये आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट इज, अब आपकी वॉल्स भी इंस्टॉल हो गई, आपकी रूफ भी इंस्टॉल हो गई, रूफ फ्रेमिंग भी इंस्टॉल हो गई, वॉल फ्रेमिंग हो गई, स्टेयर्स हो गई, सब फ्रेमिंग हो गई। अब उसके बाद क्या होगा? आप एक्सटीरियर साइड पर एक्सटीरियर फिनिशेस करोगे। आप एक्सटीरियर फिनिशेस में क्या क्या आ जाते हैं? एक्सटीरियर फिनिशेस में वहाँ पे मटेरियल्स यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें एक साइडिंग मोस्ट कॉमन है। साइडिंग क्या होती है? साइडिंग, दिस दिस फिनिश इज कॉल्ड साइडिंग। साइडिंग फिनिशेस, तो ये आपके साइडिंग फिनिशेस होते हैं। डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट मटेरियल्स में आपके पास साइडिंग फिनिश अवेलेबल होता है। ये साइडिंग होती है, ठीक है। इसकी एक बहुत ही फेमस फेमस कंपनी है, जेम्स हार्डी। जेम्स हार्डी साइडिंग, कलर्स नहीं, साइडिंग। तो ये डिफरेंट आपके पास साइडिंग के मटेरियल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? वुड के छोटे छोटे पीसीज होते हैं जिसको इंस्टॉल किया जाता है वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। उससे रिलेटेड ये ट्रिम्स होती हैं, कॉर्नर ट्रिम्स, वर्टिकल विंडो ट्रिम्स, डोर ट्रिम्स। तो ये सब के सब आपके साइडिंग में आते हैं। स्टोन, स्टोन इज़ बेसिकली स्टोन जो भी आपका इरेगुलर शेप में, रैंडम शेप में है, रेगुलर शेप में है, उसको स्टोन होता है। फिर उसके बाद स्टूको। स्टूको इज़ अ वेरी कॉमन मटेरियल देयर फॉर द एक्सटीरियर फिनिश। तो स्टूको, स्टूको मैं आपको शो कर दूं। स्टूको को सिंपली हम यहाँ पे ग्राफिटी भी कहा जाता है यहाँ पाकिस्तान में। तो स्टूको फिनिश ये फिनिश होता है। इसी के पैरेलल एक और मटेरियल यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं EIFS, एक्सटीरियर इंसुलेशन फिनिश सिस्टम।
अब ये क्या होता है, इसका फिनिश स्टूको की तरह का ही होता है। इसका फिनिश स्टूको की तरह ही होता है, लेकिन एक्चुअली ये पैनल्स होते हैं जो कि इंस्टॉल किए जाते हैं ऑन वॉल्स। जो स्टूको होता है इज़ अ नेचुरल मटेरियल कि आप सीमेंट पेस्ट मिक्स करके स्टूको को अप्लाई करते हो, और जो आईएफएस है, ईआईएफएस, वो पैनल्स होते हैं, लेकिन दोनों का फिनिश एक जैसा ही लगता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। और उसके अलावा फिनिश है आपके पास पैनल्स। पैनल्स आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पैनल्स आते हैं, जिसमें आपके पास यू कैन से कि आपके पास फाइबर सीमेंट पैनल्स और डिफरेंट, आप जिस जिस तरह से कंटिन्यू करोगे आपको आइडिया होता जाएगा कि आपके पास पैनल्स एक्सटीरियर फिनिश के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिम्स। ट्रिम्स मींस के जो कि डेकोरेटिव ट्रिम्स होती हैं अराउंड द विंडोज, डोर्स, कॉर्नर बीड्स, बॉटम कॉर्निस, ये वो। उसके बाद नेक्स्ट इज सिंपली डोर्स एंड विंडोज इंस्टॉलर। डोर्स एंड विंडोज इंस्टॉलर्स में सिंपली क्या होगा, डोर फ्रेम इंस्टॉल करना, उसमें डोर इंस्टॉल करना। स्टोर फ्रंट्स क्या होते हैं, यूजुअली एंट्री डोर्स पर जो यूज़ किए जाते हैं। स्टोर फ्रंट्स, एंट्री पर जो ग्लास के एंट्रेंसेस होते हैं उसको हम स्टोर फ्रंट कहते हैं। स्टोर फ्रंट, दिस इज स्टोर फ्रंट, जिसमें आपके डोर्स भी आ जाते हैं और बाकी सब आपके ग्लास का फ्रेम, ग्लास फ्रेम, डोर, ट्रांसम, साइड लाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो इंक्लूडेड होता है वो स्टोर फ्रंट्स। फिर उसके बाद डोर हार्डवेयर्स। डोर हार्डवेयर्स में आपके आ जाते हैं डोर नॉब्स, डोर लॉक्स, हिंजेस, डोर स्टॉप, एटसेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो आपके डोर्स में, डोर हार्डवेयर में रहते हैं। उसके बाद विंडोज़, ऑब्वियसली विंडोज़ इंस्टॉलिंग, विंडो इंस्टॉल करनी है तो विंडोज़ आप परचेज़ करोगे और वो आप इंस्टॉल कर दोगे। उसके बाद स्काईलाइट्स। स्काईलाइट्स क्या होती हैं, स्काईलाइट्स आर एक्चुअली द विंडोज़ इन द विंडोज़ और द ओपनिंग्स और द ग्लास फिक्सिंग इन द रूफ। स्काईलाइट्स, ये ओपनिंग जो होती है इसको हम स्काईलाइट कहते हैं। इनको हम काउंट किस तरह से करते हैं, हम इनका साइज मेंशन कर कर काउंट कर लेते हैं। उसके बाद वेंट्स। वेंट्स आर लाइक, वेंट्स में आपको शो कर दूं तो बेटर आइडिया होगा। वेंट्स, वेंट्स जिससे आपकी एयर पैसेज हो सके, दिस काइंड ऑफ ग्रिल्स आर कॉल्ड वेंट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, स्काईलाइट्स, वेंट्स, लूवर्स। लूवर्स क्या होते हैं, लूवर्स आर मोर और लेस लाइक वेंट्स। लूवर्स भी वही एयर पैसेज के लिए आपके यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद सिल एंड थ्रेशोल्ड्स। सिल एंड थ्रेशोल्ड्स जहाँ पे आपका डोर होता है वो एक्चुअली वन रूम टू अनदर रूम होता है, तो वहाँ पर फ्लोर ट्रांजिशन आ रहा होता है। इट मीन्स कि फ्लोर चेंज हो रहा होता है। समटाइम्स चेंज हो रहा होता है, समटाइम्स नहीं भी हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक रूम में आपका फिनिश टाइल है, सेकंड में मार्बल है, तो उन दोनों में एक स्ट्रिप इंस्टॉल की जाती है जिसको थ्रेशोल्ड या फिर थ्रेशोल्ड स्ट्रिप कह लो, या फिर सिल कह लो, या फिर ट्रांजिशन स्ट्रिप कह लो, वो इंस्टॉल की जाती है जो कि डोर्स के ओपनिंग्स के नीचे आती है। इसको हम थ्रेशोल्ड्स कहते हैं। तो दिस इज़ द स्कोप ऑफ द डोर्स एंड द विंडोज़ इंस्टॉलर। ऑब्वियसली डोर्स इंस्टॉल करना, विंडोज़ इंस्टॉल करना, उससे जो भी रिलेटेड आइटम्स हैं उनको इंस्टॉल करना, फ्रेम है, हार्डवेयर्स हैं, एटसेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट अब आप ये ज्यूम करो कि यू आर ऑन द साइट। अब आपका क्या क्या काम हो गया है, अर्थवर्क करने, अर्थवर्किंग कर दी है, ग्रेडिंग कर दी है, कंक्रीट इंस्टॉल कर दी है, स्लैब इंस्टॉल कर दी है, उसके बाद वॉल्स फ्रेमिंग हो गई है, आपका फ्लोर बन गया है, रूफ बन गया है, आपके डोर्स एंड विंडोज़ इंस्टॉल हो गए हैं। तो अब आपका आ जाएगा फर्निशिंग्स, या फिर जिसको हम इंटीरियर फिनिश कारपेंट्री कहते हैं। फिनिश कारपेंट्री में क्या आपके आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं, आपके कैबिनेट्स जितने भी बनने हैं, आपकी जितनी भी ट्रिम्स, फिनिशेस के बेस बोर्ड्स, या फिर विंडोज़ के अराउंड स्पेशल फिनिश आइटम्स लगाने हैं, तो इस तरह के आइटम जो हैं वो आपके मिल वर्क में इंक्लूड होते हैं। मिल वर्क
मिलवर्क आपको मैं शो कर दूं कि मिलवर्क क्या होता है। और ये होता है मिलवर्क। ये देख रहे हैं आप, किचन के कैबिनेट्स, बाथरूम के कैबिनेट्स, क्लोजेट के कैबिनेट्स, आपकी शेल्फ बनाना, क्लोजेट की शेल्विंग। ठीक है, जो भी आपका फिनिश वुड वर्क होगा वो आपका किस में इंक्लूड होगा, वो आपका इंक्लूडेड होगा इन दी मिल वर्क स्कोप, जो कि डिवीजन 12 ऑफ फर्निशिंग्स में हम सीएसआई डिवीजन 12 में हम प्लेस करते हैं। उसके बाद अब आपका वो भी इंस्टॉल हो गया, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटीरियर फिनिशेस। इंटीरियर फिनिशेस में आपके पास इंक्लूडेड होते हैं जो भी इंटीरियर फिनिशेस हैं, जो कि आपके वॉल्स पर फिनिश होंगे, आपके सीलिंग्स पर फिनिश होंगे, आपके फ्लोर्स पर फिनिश होंगे। इसमें आ जाएगा फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर। फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर मींस जो कि फ्लोरिंग करता है। फ्लोरिंग करता है इट मींस के फ्लोरिंग मींस के वो टाइल इंस्टॉल करेगा या मार्बल इंस्टॉल करेगा या कारपेट इंस्टॉल करेगा, तो डिफरेंट फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएंगे वॉल फिनिशेस। वॉल फिनिशेस में आपका वॉल पेपर हो सकता है, वॉल टाइल्स हो सकती हैं, आपके पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, तो डिफरेंट आपके इंटीरियर फिनिश में। ठीक है, ड्राई वॉलर एक वही होता है जो कि ड्राई वॉल इंस्टॉल करता है। इट डिपेंड्स कि आपका फ्रेमर भी ड्राई वॉल इंस्टॉल कर दे, या फिर ड्राई वॉलर सेपरेट भी हो सकता है कि जो जस्ट आकर आपका इंटीरियर ड्राई वॉल इंस्टॉल करे और उसके जो भी फिनिशेस हैं वो करे। उसके बाद एक हम मिस कर गए हैं जिसको इंक्लूड कर देंगे, विच इज़ रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर। रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर, आई नीड टू नो हाउ टू गो आउट, duplicate स्लाइड शो एंड शो। यहाँ पे एक्सटीरियर फिनिशेस जहाँ पर हो रही होती हैं उसी के साथ रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर भी होता है। रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? रूफर यहाँ पर रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर। रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? आपके रूफ फिनिशेस, रूफिंग का फिनिश करता है। यू रिमेम्बर कि हमने क्या किया था? रूफिंग रूफिंग इंस्टॉल रूफ फ्रेमिंग इंस्टॉल की थी, जिसमें हमने रूफ फ्रेमिंग फ्रेमिंग रूफ फ्रेमिंग में क्या होता है, आप इस तरह से फ्रेमिंग करते हो और उसके ऊपर शीथिंग लगा देते हो, लाइक दिस। ये भी पार्शल इंस्टॉल्ड है। ये आपने फ्रेमिंग की और उसके ऊपर ये शीथिंग लगा दी, और इसके ऊपर अब रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर का स्कोप स्टार्ट होता है। रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर फिनिश इंस्टॉल करता है, जिसमें सबसे पहले वो क्या इंस्टॉल करता है? वो आपका वेपर बैरियर या मॉइस्चर बैरियर इंस्टॉल करता है। वेपर बैरियर और मॉइस्चर वेपर बैरियर रूफिंग वेपर बैरियर मॉइस्चर प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले एक इंस्टॉल करते हो मॉइस्चर प्रोटेक्शन लेयर, ताकि आपका जो अगर रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है तो कोई भी वाटर पैसेज ना हो थ्रू द वुड फ्रेमिंग और एक्सटीरियर का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर वेपर बैरियर इंस्टॉल करते हो। फिर उसके ऊपर क्या आता है? उसके ऊपर डिफरेंट रूफिंग फिनिश मटेरियल्स होते हैं, जिसमें यूजुअली हाउसेस के लिए एस्फॉल्ट शिंगल्स यूज़ किए जाते हैं। एस्फॉल्ट शिंगल्स इस तरह के फिनिश होता है जो कि उसके ऊपर प्लेस किया जाता है। उसके अलावा क्या चीज़ें आती हैं? उसके अलावा रूफ गटर्स इंस्टॉल करता है रूफ कॉन्ट्रैक्टर। रूफ गटर्स क्या होते हैं? रूफ कटर्स ये होते हैं कि जो इंक्लाइंड आपका रूफ होता है उसके एंड पर हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है गटर, ताकि वाटर उसमें से फ्लो करे और फ्लो करके फिर नीचे डाउन स्पाउट में
पास करके नीचे चला जाए। डाउन स्पाउट्स क्या होते हैं? स्पाउट्स डाउन स्पाउट्स आर द वर्टिकल पाइप्स जिनसे आपका वाटर फ्लो करके नीचे ग्राउंड पर आता है। ठीक है, ये गटर है और गटर से नीचे डाउन स्पाउट से फ्लो करते करते आपका नीचे आ जाते हैं। रूफ के फिनिश मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? शिंगल्स, मैंने बताया कि शिंगल्स रूफ, ये शिंगल होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास मेटल रूफिंग होती है जिसमें कोरुगेटेड शीट या फिर स्टैंडिंग सीम मेटल शीट यूज़ की जाती है। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा टाइल्स रूफिंग होती है कि स्पेशल टाइल्स आपकी इंस्टॉल की जा सकती हैं। उसके अलावा आपके पास फ्लैट रूफ्स होते हैं, फ्लैट रूफिंग फिनिशेस। फ्लैट रूफिंग में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स आती हैं जिसमें ईपीडीएम होती है, टीपीओ होती है। तो इस तरह से आपकी ये रूफिंग कंटिन्यू होती है। तो रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में क्या हो गया? जो आपकी रूफ फ्रेमिंग इंस्टॉल होगी, रूफ फ्रेमिंग के ऊपर शीथिंग इंस्टॉल होगी, शीथिंग के ऊपर से रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर का स्कोप स्टार्ट होता है जिसमें आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं आपके मटीरियल रूफिंग फिनिश मटीरियल। नेक्स्ट इज gutters, and next is downspouts और फ्लैशिंग्स क्या होती हैं? फ्लैशिंग्स वाटर पेनिट्रेशंस को स्टॉप करने के लिए आप फ्लैशिंग्स रूफ फ्लैशिंग्स डिफरेंट जहाँ जहाँ पर ट्रांजिशन आ रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर चिमनी आपकी पास कर रही है रूफ में से तो उसके अराउंड आप फ्लैशिंग इंस्टॉल करोगे ताकि आपका वाटर वहाँ से ड्रेन ना हो इनसाइड द हाउस, या फिर जहाँ पे आपकी पैरापेट वॉल बन रही है वहाँ पे उसके एंड्स पर किया जाता है। उसके टॉप पर फ्लैशिंग इंस्टॉल की जाती है जिसको मेटल कॉपिंग कहा जाता है। फिर इसके अलावा काउंटर फ्लैशिंग होती है, एंड्स पर होती है। तो इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस पर फ्लैशिंग इंस्टॉल की जाती है ताकि आपका वाटर पैसेज ना हो थ्रू एनीवेयर, ताकि आपका वाटर इनसाइड पेनिट्रेट ना करे। अराउंड द फ्लैश लाइट्स, अराउंड द any opening in the roof, around the parapet walls, at parapet walls, counter flashings, capping flashing, corner flashing, flashing around opening, etc etc etc। तो ये आपका रूफिंग या रूफ कॉन्ट्रैक्टर का स्कोप होता है। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया? इंटीरियर फिनिश। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर आपके इंटीरियर हाउस में जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करने होते हैं वो सारे के सारे इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर। प्रोसीजर क्या होता है? अथॉरिटी ने आपके एक वायर कनेक्शन दे दिया जो कि आपके मीटर में इंस्टॉल हो गया। फर्स्ट थिंग मीटर, मीटर से आपके मेन इलेक्ट्रिकल पैनल में जाता है। इलेक्ट्रिकल पैनल में सर्किट ब्रेकर्स होते हैं और सर्किट ब्रेकर से आगे वो इलेक्ट्रिकल आइटम्स को अटैच्ड होते हैं जिसमें आपके पावर आइटम्स और लाइटनिंग आइटम्स होते हैं। पावर आइटम्स जिनसे आप स्विच ऑन करते हो या फिर कोई भी आपने प्लग इन स्विच करना है तो वो आपके पावर आइटम्स होते हैं। और लाइटिंग आइटम्स ऑब्वियसली जो कि आपको लाइट प्रोवाइडर, आपके लैंप्स, लाइट्स, शैंडलियर्स, कैन लाइट्स, सीलिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा काइंड ऑफ लाइट्स। और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ने इलेक्ट्रिकल सप्लाई उन आइटम्स को भी देनी होती है जिनमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेंसी सेंसर्स। ऑक्यूपेंसी सेंसर्स क्या होते हैं? For example, if the space is vacant, there won't be any light switched on. But as soon as you move in, occupancy sensors डिटेक्ट करते हैं कि there is someone और लाइट्स आपकी सारी की सारी ऑन हो जाती हैं। तो इट्स द यूज़ ऑफ द occupancy sensors। तो ऑब्वियसली उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होगा विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर। सो ये आइटम्स इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर करता है। उसके बाद telecom or the low voltage contractor which is responsible for installing things like data outlets। data outlets क्या होते हैं? यहाँ पे इंटरनेट आउटलेट्स या टीवी आउटलेट्स। डेटा आउटलेट्स फॉर एग्जांपल आपने केबल इंस्टॉल की है तो केबल के लिए एक स्पेशल आउटलेट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप
केबल अपनी कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट आउटलेट इंटरनेट फैसिलिटी है, उसके लिए एक स्विच उसने इंस्टॉल कर दिया जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह से टीवी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, टेलीफोन आउटलेट, ये वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर या फिर एचवीएसी कॉन्ट्रैक्टर। मैकेनिकल को सिंपली आप समझने के लिए ये समझो कि इट्स मोर नथिंग मोर देन अ सिंपल एसी यूनिट। एसी यूनिट में क्या होता है, आपका एक इंटीरियर यूनिट होता है, एक एक्सटीरियर यूनिट होता है, और उनमें एक कनेक्टिंग पाइप होता है या इंडक्ट होती है, और एक वाटर ड्रेन के लिए पाइप होता है जिसमें से आपका वाटर ड्रेन कर रहा होता है। तो इसको आप जितने मर्जी बड़े स्केल पर ले जाओ, फॉर एग्जांपल इट्स अ 20 स्टोरी बिल्डिंग, उसमें क्या होगा कि आपके टॉप रूफ पर कूलिंग टावर्स या रूफ टॉप यूनिट्स प्लेस किए जाते हैं जिनमें आपका हॉट एयर ड्रेन आउट होती है, और उसके उससे कनेक्टिंग डक्ट्स होती हैं जो कि आपके थ्रू आउट ईच फ्लोर पास कर रही होती हैं, और उसके आगे इंटीरियर यूनिट्स प्लेस हुए होते हैं जिसको आप ग्रिल्स कह सकते हो और जस्ट कह सकते हो, या फिर वैसे ही इंटीरियर कुछ और यूनिट्स। तो इट्स सिंपली एक्सटीरियर यूनिट्स, इंटीरियर यूनिट्स एंड कनेक्टिंग डक्ट्स, और उसमें फिर मिसलेनियस डिटेलिंग आइटम्स, वो हम विद टाइम डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर। प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द वाटर सप्लाई इन टू योर हाउस एंड गेटिंग इट आउट ऑफ योर हाउस। तो उसमें आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं वाटर सप्लाई के लिए आप यूज़ करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अथॉरिटी ने, किसी भी अथॉरिटी ने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाहौर में वासा अथॉरिटी है जो कि वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी है, तो वो आपके इंस्टॉल कर देती है पाइप्स नियर टू योर होम, और वहाँ से आप कनेक्शन कर लेते हो अपने हाउस में। तो उस हाउस में फिर आ जाते हैं आपके, पहले वाटर सप्लाई के पाइप्स जाएंगे जिसमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर होंगे। तो लेट्स से कि आपके अथॉरिटी से पाइप जो आया वो आपने पंप से कनेक्ट कर दिया, एंड आफ्टर पंप आपने कनेक्ट कर दिया गीज एक पाइप कनेक्ट कर दिया गीज़र से और एक डायरेक्ट सप्लाई कर दिया। तो जो अब डायरेक्ट सप्लाई वाला जा रहा है वो आपका वाटर सप्लाई पाइप हो जाएगा, कोल्ड वाटर पाइप, और जो गीज़र से पास करके जाएगा वो आपका हॉट वाटर पाइप होगा, और ये थ्रू आउट आपके हाउस में रन करेंगे टू द बाथरूम्स, टू द किचन्स, वेर एवर रिक्वायर्ड। और उसके आगे कनेक्टेड क्या होंगे, प्लम्बिंग फिक्चर्स। प्लम्बिंग फिक्चर्स क्या होते हैं, विच आर कनेक्टेड टू द वाटर सप्लाई। उसमें आपके आ जाते हैं सिंक्स, उसमें आपके आ जाते हैं वाटर क्लोजेट्स, उसमें आपके आ जाते हैं शावर्स, उसमें आपके यूरिनल्स, इस तरह के जो भी डिफरेंट आपके आइटम्स हैं वो प्लम्बिंग फिक्चर्स में आ जाते हैं जिसको हम काउंट करते हैं, और पाइप्स को हम लीनियर फिट में मार्क करते हैं। आफ्टर दैट आपके पास आ जाता है सैनिटरी पाइप्स। सैनिटरी पाइप्स आर एक्चुअली दोस्त जो कि आपके वाटर को ड्रेन कर रहे हैं थ्रू द प्लम्बिंग फिक्चर। फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट इन द वाटर क्लोजेट और द वेस्टेज वाटर फ्रॉम द सिंक, उसको ड्रेन करने के लिए सैनिटरी पाइप्स होते हैं जिनका डायस रिलेटिवली बिगर होता है देन एज कम्पेयर टू दी वाटर सप्लाई पाइप्स। तो उनको आप टू दी एक्सटीरियर मैन होल्स कनेक्ट कर देते हो जिसमें से आपके एक्सटीरियर मैन होल्स में आपके पास करके सुअर वाटर पैसेज होता है और फिर आउट ऑफ द सिटी या जहाँ भी डिस्पोज ऑफ करना होता है। स्टॉर्म पाइप्स और सैनिटरी पाइप्स को कंबाइन भी कर दिया जाता है अक्सर। और वैसे स्टॉर्म पाइप्स क्या होते हैं, स्टॉर्म पाइप्स आर डिफरेंट इन अ सेंस कि स्टॉर्म अगर आपके पास होता है, फॉर एग्जांपल रेन होती है, रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए आप स्टॉर्म पाइप्स को सेपरेटली भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वो सैनिटरी वाले भी यूज़ हो सकते हैं। तो स्टॉर्म पाइप्स आर एक्चुअली विच आर यूज टू ड्रेन द रेन वाटर। नेक्स्ट आर वेंट पाइप्स। वेंट पाइप्स क्या होते हैं, वेंट पाइप्स आर कनेक्टेड टू द सैनिटरी पाइप्स। क्यों, सैनिटरी पाइप्स एक्चुअली हैव sanitary pipes actually have gases producers in it, तो it there are chances कि वो गैसेस की वजह से फट सकते हैं या लीक हो सकते हैं। तो हम वेंट पाइप्स इंस्टॉल करते हैं ताकि एयर, उसमें से जो भी गैसेस हैं, एयर है, वो आपकी पास आउट होती रहे, जो कि आपके वाटर पाइप, आपके पाइप को ब्लास्ट होने से बचा ले। उसके बाद फायर अलार्म एक और चीज़ है इसमें जिसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा, विच इज़ ट्रैप प्राइमर। ट्रैप प्राइमर trap primer is a special thing which is used
इन यूजुअली बिगर बिल्डिंग्स वो क्या होता है कि इन हॉट सीजन्स आपका वाटर सप्लाई अगर यूज़ नहीं हो रहा तो आपके वाटर पाइप्स ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने की वजह से उनको बेंड होने में या बेंड होने के या उनके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ट्रैप प्राइमर इज़ अ डिवाइस जो कि इज़ रिस्पॉन्सिबल कि अगर आपका वाटर पाइप्स बिल्कुल ड्राई होते हैं तो ये कुछ ना कुछ पानी उसमें पास आउट कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल ड्राई ना हो और उनका ख़राब होने के चांसेस ना हो। तो ये ट्रैप प्राइमर होता है। ट्रैप प्राइमर हम काउंट करते हैं और उससे रिलेटेड जो पाइप्स हैं उनकी लेंथ्स मार्क करते हैं। फिर आ जाता है फायर अलार्म। फायर अलार्म कि अगर कहीं ना कहीं पर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो आपके फायर अलार्म जो हैं वो अलार्म बजने लग जाएं, विच कैन एक्चुअली अलर्ट एवरीवन कि यू हैव टू रन और नीड टू मेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स ताकि आप बच सको। तो इसमें हाँ ऑन्स आ जाते हैं, अलार्म्स आ जाते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स आ जाते हैं। यूजुअली यही होता है कि स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं जो कि आपके स्मोक को डिटेक्ट करते हैं और फिर अलार्म उसमें थ्रू आउट द बिल्डिंग। फिर उसके बाद फायर सप्रेशन। फायर सप्रेशन इज रेलिवेंट टू फायर कि अगर आग लग जाए तो स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं जो कि आपकी वाटर को जो कि आपका वाटर फ्लो करते हैं। यहाँ पे मैं आपको शो भी कर देता हूँ फायर सप्रेशन सिस्टम। तो अगर आपको कहीं बिल्डिंग में आग लग जाए तो वाटर स्प्रिंकलर्स, तो वो वाटर फ्लो करते हैं, उनके थ्रू वाटर फ्लो होता है ताकि आग बुझ जाए। सो दिस इज़ अबाउट फायर सप्रेशन। तो almost I think we have covered all the construction trades in the estimating and all the construction on the site. तो उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अब हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो डिफरेंट तरह के यूनिट्स टू क्वांटिफाई डिफरेंट क्वांटिटीज़ वो क्या क्या है। नंबर वन इज स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट में आपकी कंक्रीट स्लैब हो सकती है, स्क्वायर फीट में आपका वॉल्स पर पेंट हो सकता है, स्क्वायर फीट में आपके जो जिप्सम बोर्ड्स आप इंस्टॉल कर रहे हो वो हो सकते हैं। तो स्क्वायर फीट इज़ एक्चुअली मार्किंग एरिया वेर एवर रिक्वायर्ड। लीनियर फिट कहाँ पे हो सकता है? लीनियर फिट आपके जहाँ पे बेस बोर्ड्स लग रहे हैं, बेस बोर्ड्स सिंपली सेइंग स्कर्टिंग, हम उसको यहाँ पे लोकल टर्म्स में यहाँ पे यूज़ करते हैं। यूएस में मोस्टली इसको बेस बोर्ड कहते हैं या बेस ट्रिम कहते हैं या सिंपली बेस कहते हैं। तो लीनियर फिट हम उसको मार्क कर सकते हैं। लमसम इज़ जहाँ पे आपको एक्चुअली यू आर नॉट श्योर कि वो एक्चुअली है क्या चीज़ या उसकी कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग हाउस है और उसमें वो कहता है कि मैंने ये मेरा जो वॉल्स हैं वो फ्रेमिंग डिस्टर्ब्ड हैं एट डिफरेंट लोकेशंस। तो उसको क्वांटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए जस्ट हम उसको लम सम में कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू चार्ज $1000 टू रिपेयर ऑल द ड्राई वॉल पैचेस इन योर होम। तो उसको हम लम सम में कर देते हैं, वन लम सम। ईच ईच आपने डोर्स हैं वो काउंट करने हैं, डोर हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स हैं, उनको आपने काउंट करना है। तो ये डिफरेंट आइटम जो हैं वो काउंट्स में आप करते हो ईच। क्यूबिक यार्ड्स इज़ एक्चुअली क्यूबिक फीट या क्यूबिक यार्ड्स। ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं जो कि आपके कंक्रीट के लिए यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा कंक्रीट के लिए मोस्टली यूज़ होता है यहाँ पर अर्थवर्क, जो आपने एक्सकवेशन बैकफिल कर रहे हैं तो अर्थ का या सॉइल का आपका कितना वॉल्यूम होगा उसके लिए क्यूबिक यार्ड्स हम यूज़ करते हैं। पाउंड्स इज़ फॉर वेट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मेटल्स को यूजुअली हम पाउंड्स में कवर करते हैं। नेक्स्ट इज़ हम एक्सेल यूज़ करते हैं। तो एक्सेल में आपको बेसिक्स जो सीखने हैं या आने चाहिए उनमें आपके पास आ जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन कि आइटम क्वांटिटीज़ को किस तरह से सम करना है, प्लस किस तरह करना है, माइनस किस तरह करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो ये आपके डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको ये आने चाहिए। देन इज़ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर इज़ कि आपने किसी भी सेल को किसी भी ऑलरेडी फॉर्मेटेड सेल के अकॉर्डिंग
फॉर्मेट उसका प्रिपेयर करना है तो यू कैन यूज़ अ फॉर्मेट पेंटर. सॉर्ट इज़ टू अरेंज द आइटम्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मे बी असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो भी आप चाहो. कॉपी किस तरह करते हैं, कंट्रोल सी. पेस्ट किस तरह करते हैं, कंट्रोल वी. बॉर्डर्स किस तरह से लगाए जाते हैं. देन इज़ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, फॉन्ट. ये आपके बेसिक हैं जो आपके आने चाहिए. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग सेशन. होपफुली आपको अच्छा भी लगा होगा. इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू गाइस टू लर्न. तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट सेशन. ओके, डू प्रैक्टिस. थैंक यू.